हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं 5 आकृति लेकर के आया हूं और इन आकृतियों में हमने क्या करना है, गणना करनी है त्रिभुज की, वृत्त की, आयत की और समानांतर चतुर्भुज की। पहली आकृति क्या है? त्रिभुज है। दूसरी जो आकृति है ये दूसरी है स्टार शेप्ड फिगर है। तीसरी भी स्टार शेप्ड है। चौथी और पांचवी ये सब स्टार शेप्ड फिगर है। तो इनमें हमने क्या करना है, त्रिभुज निकालने और वर्ग निकालने हैं, आयत निकालने हैं। समानांतर चतुर्भुज को हम अगले वीडियो में देख लेंगे, तो इसको हम छोड़ देते हैं। इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से इसको छोड़ देते हैं समानांतर चतुर्भुज को। तो अगर ये हमारे पास ट्राइंगल है और या स्टार है तो उसमें वर्ग और आयत ये नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि वहाँ पे वर्ग में या आयत में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, जो इसमें किसी में भी नहीं बनता। तो यहाँ इसमें वर्ग की संख्या, आयत की संख्या इस केस में 0 है और इस स्टार शेप्ड फिगर में भी वर्ग की संख्या और आयत की संख्या 0 है। इसी प्रकार से इस फिगर में भी वर्ग की संख्या और आयत की संख्या 0 है। इसको हम अगले वीडियो में देख लेंगे समांतर चतुर्भुज को। इससे जो अगली फिगर है इसमें हमारे पास जो वर्ग है और आयत है इसमें ये 0 है और इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। और ये एचटेट 2017 का क्वेश्चन है। इससे अगली जो फिगर है इसमें यहाँ वर्ग 0, आयत 0, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ओवरऑल अब हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, ये जो दी गई आकृतियां हैं इसमें त्रिभुज की गणना करेंगे कि कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो पहला हम देखें इसमें कि ये हमारे पास एक त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर छोटे छोटे त्रिभुज हैं। तो कितने त्रिभुज हैं ये हमने गणना करनी है। तो इसके लिए एक तो हमारे पास फॉर्मूला है और फॉर्मूले भी कितने हैं, 2 फॉर्मूले हैं इसके। एक तो ये फॉर्मूला है कि n+2 और 2n प्लस का 1 और डिवाइड बाई 8। n क्या है? n त्रिभुज की संख्या है। यहाँ पे एक साइड पे कितने त्रिभुज हैं वो n को दर्शाता है। तो बहुत बड़ी त्रिभुज हो और उसके अंदर छोटे छोटे कितने भी त्रिभुज हों तो ये फॉर्मूला उसके लिए काम करेगा। तो यहाँ पे हम देखें 1 2 3 3 ट्राइंगल हैं। तो 3 ट्राइंगल है तो n की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 3। तो यहाँ पे हमने रखा 3 और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 और 3 दूनी 6 और 1 7 और बटे में है 8। तो 3 5 15 और 15 7 105। 105 और बटे में 8। फिर हमने इसको करना है भाग, 8 से भाग करेंगे तो 8 एकम 8, 2 25 हो गए और 8 8 तिया 24 और पॉइंट के आगे की छोड़ देंगे। तो ये इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 13 त्रिभुज हो जाएंगे। दूसरा भी इसमें फॉर्मूला काम करता है, वो क्या है? 2n स्क्वायर और माइनस का 5। ये फॉर्मूला डायरेक्ट काम करेगा। अब इसमें करना हमने क्या है, n के ऊपर कंडीशन है इसमें कि n है ना लेस देन इक्वल टू 4 हो। n लेस देन इक्वल टू 4 पे ही ये फॉर्मूला काम करता है। n की वैल्यू हम रख देंगे, हमारे पास कितना आया है 1 2 3 3 है, इसमें रख देंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस की 5। तो 9 दूनी 18, 18 में से 5 गए तो 13। तो इस प्रकार से भी इनमें त्रिभुजों की संख्या निकाली जा सकती है। दूसरा जो प्रश्न है उसमें क्या कर रखा है, जो ऊपर वाली जो त्रिभुज है उसको उल्टा करके उसी त्रिभुज के ऊपर रखा गया है। तो इसमें हम कैसे काउंट करेंगे त्रिभुजों की संख्या? इसमें कितने आए? 13। अब एक त्रिभुज के लिए 13, दूसरे त्रिभुज के लिए भी 13 होगा। तो 13 और 13 कितने होते हैं? 26। फिर हमने क्या काम करना है, जो ये हिस्सा है जो हेक्सागन बन रही अंदर, ये ओवरलैपिंग एरिया है, इनको हमने जब इस त्रिभुज की बात की तो भी काउंट कर लिया और इस त्रिभुज की बात की तो भी काउंट कर लिया। तो इनको हम घटा देंगे। ये कितने बनते हैं? 6 त्रिभुज बनते हैं। तो 6 इसमें से हम कर देंगे लेस। तो यहाँ से 20 त्रिभुज हो जाएंगे। इससे जो अगली फिगर है
इससे अगली फिगर है, या हम थोड़ा सा शॉर्टकट इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इस फिगर के ऊपर आते हैं। अब क्योंकि अगर हमने शॉर्टकट देख लिया तो फिर हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्टकट क्या है कि ये हमारे पास एक त्रिभुज है बड़ा, और ये हमारे पास दूसरा त्रिभुज है बड़ा जो उसके ऊपर डाला गया है। अब इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे ये हमने देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बाहर के त्रिभुज है उनको काउंट कर लेंगे, और फिर बड़े त्रिभुज है उनको काउंट कर लेंगे। तो बाहर कितने हैं, 3 और 3 6 हैं, और बड़े हैं कितने, 2। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और इससे अगला हम देखें, इसमें क्या किया है। अब काउंट करेंगे तो काउंट करके भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमने तो शॉर्टकट हमें इसको देखना है। तो हमने क्या काम करना है, सबसे पहले काम यहीं जो इसमें किया था वही काम इसमें करना है। इसमें एक एक्स्ट्रा काम है कि एक लाइन हम पे डाली गई है कि ये हमारे पास ये बड़ा त्रिभुज 1, ये एक बड़ा त्रिभुज 2, और बाहर 6 है 8, तो ये हो गया। और दूसरी बात क्या है कि एक अंदर में एक लाइन डाली गई है, तो अंदर में एक लाइन डालने से हमारे पास, क्योंकि बीच में डाली गई है तो बीच के हमारे पास त्रिभुज बनेंगे 2। एक लाइन डालने से 2 बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं, एक तो ये और एक ये। अब हम ये तो देख पा रहे हैं, हमने तो जस्ट गणना करनी है, देखना भी नहीं है, लेकिन ये वेरीफाई के लिए हम बता पा रहे हैं इसको। तो यहाँ से इसमें 2 त्रिभुज और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे आया हमारा 10। दूसरा, अब हम इन आकृतियों पे आए कि ये जो है फिगर, इसमें सबसे पहले तो सबसे बड़ा और ये 2 सबसे बड़े त्रिभुज हैं, और हमारे पास ये जो बाहर हैं ये कितने हैं, 6 हैं। ये तो 8, तो ये हो गए 8, तो ये हो गए। अब एक लाइन डालने से 2 बन रहे हैं। एक लाइन डालने से, अंदर एक लाइन डालने से तो मंझले जो हैं, बीच के जो त्रिभुज हैं वो 2 बनते हैं। अगर ये लाइन डाली तो एक ये वाला बना, एक ये वाला बना। अगर ये लाइन डाली तो एक ये और एक ये हम देख पा रहे हैं, बाकी हमने इसको देखना ही नहीं है। अगर एक लाइन डाली तो 2, दूसरी लाइन डाली तो कितने हो जाएंगे, 4। तो 4 ये एक्स्ट्रा हो गए, 4 ये एक्स्ट्रा हो गए। फिर प्लस, अब जब 2 लाइन कट करते हैं तो बीच के अंदर 2 त्रिभुजों का निर्माण होता है, छोटे त्रिभुजों का। तो ये 2 और ऐड कर देंगे। 2 यहाँ से ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। दोबारा आप देख सकते हैं कि सबसे बड़े 2 त्रिभुज, और फिर हमारे पास सबसे छोटे हैं वो कितने हैं, 6 त्रिभुज, तो हो जाएंगे 8। एक लाइन डालने से 2 बन रहे हैं, तो 2 लाइन डालने से बने 4, और 2 लाइन डालने से जब वो एक दूसरे को कट करते हैं तो 2 छोटे त्रिभुजों का निर्माण होता है। इस प्रकार से हमारा 14 आ गया। अगर इसको हम देखें कि इसको त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज रखी गई है, अब अगर इसको भी हम देखें, दूसरे तरीके से देखें, तो हम कैसे करेंगे इसको। इसमें कितनी लाइन डाली गई हैं, एक लाइन ये डाल दी, एक लाइन ये डाल दी, और एक लाइन ये डाल दी। तो हमें ये पता है कि ये बड़े त्रिभुज 2 हैं, और ये बाहर कितने हैं, 6 हैं, तो टोटल तो हो गए 8। अब एक लाइन डालने से 2 बने, तो एक लाइन डालने से 2 बने, तो कितनी लाइनें हैं, 3 लाइनें हैं, तो 6, तो ये एक्स्ट्रा हो गए प्लस। अब इसको कट करने से ये 2 छोटे त्रिभुजों का निर्माण हो रहा था। इसको कट करने से जब 3 कट करेंगे तो 2 लाइनों से 2 लाइन कट करते हैं तो 2 छोटे त्रिभुजों का निर्माण होता है। जब हम 3 लाइनों को कट करेंगे तो 3 लाइनों को कट करने का मतलब क्या है कि पहली लाइन के साथ दूसरी लाइन हो सकती है, या पहली लाइन के साथ तीसरी लाइन हो सकती है, या हमारे पास दूसरी लाइन के साथ तीसरी लाइन हो सकती है। तो इस कट से हमें 2 छोटे त्रिभुजों का निर्माण होता है। तो ये 2 यहाँ से मिलेंगे, 2 यहाँ से मिलेंगे, और 2 यहाँ से मिलेंगे। तो 2-2 करके हमारे पास कितने हो, 6 हो जाएंगे, तो 6 और हो जाएंगे। तो कितने, 8 और 6
14 और 6 20, तो ये 20 ही आया था। तो इस प्रकार से भी हम इसको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।